नमो नमः। मैं दीपक कुमार गुप्ता दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं संस्कृत का पाठ्यक्रम जो 0 से प्रारंभ होगा और 100 तक जाएगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, चाहे व्याकरण हो चाहे साहित्य हो, आप बहुत ही सरलता से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसको समझ सकेंगे। जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि सबसे पहले मंगलाचरण से कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो एक छोटा सा मंगलाचरण कर देता हूं मैं भी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो ये जो द्वितीय नंबर का श्लोक है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय। पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। इस तरह से अनुष्टुप छंदोबद्ध श्लोक है। वरदराज आचार्य है। लघु सिद्धांत के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में कहते हैं कि शुद्धाम शुद्ध, गुण्याम गुणों से युक्त, ऐसी सरस्वतीम देवीम वाक देवी सरस्वती को नत्वा नमस्कार करके करोमि अहम। अहम मैं वरदराज आचार्य पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनी व्याकरण में प्रवेश करने के लिए, अष्टाध्याय में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण की रचना करोमि कर रहा हूं। वाग्देवी सरस्वती के आशीर्वाद से ये रचना मेरी निर्विघ्न रूप से समाप्त होगी। इस तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी ही आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए हमने भी उस मंगलाचरण से ही इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्याकरण। जैसे ही व्याकरण का नाम आता है तो मन में चिंता सी आ जाती है कि व्याकरण तो बहुत क्लिष्ट होती है, तो ऐसा नहीं है। व्याकरण अच्छी ही होती है। कैसे अच्छी होती है? जैसे जैसे आप हमारे साथ पढ़ते जाओगे आपकी भी व्याकरण में रुचि बढ़ती चली जाएगी। यहां से ही प्रश्न स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। पहला प्रश्न है कि व्याकरण शब्द कौन से लिंग में है? पुंलिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में है, या सभी लिंगों में प्रचलित है? बताएं, सोचे। बिल्कुल सही, व्याकरणम।
अब आपको समझ में आ रहा होगा व्याकरणम, यानी व्याकरण शब्द क्या है, नपुंसक लिंग में है। कौन से लिंग में है, नपुंसक लिंग में है। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखेंगे वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में संयुक्त होकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो वी, कौन सा उपसर्ग, वी। इसके बाद एक और उपसर्ग है आंग उपसर्ग, जिसमें से क्या शेष रहता है, आशेष रहता है। तो व्याकरणम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, वी और आंग, यानी आ, दो उपसर्ग है। ठीक है, अब इसके बाद धातु कौन सी है, तो क्री धातु है। कौन सी धातु है, क्री धातु है। और मित्रों ये मूल रूप में क्या है, डुक्रिय धातु होती है। कौन सी धातु होती है, डुक्रिय, करणे। डुक्रिय धातु कौन से अर्थ में होती है, करणे, करण अर्थ में, करने अर्थ में होती है। ठीक है, अब वे शब्दांश जो शब्द के अंत में संयुक्त होकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। व्याकरणम, अन, व्याकरण, अन, अन। तो अन, अन जहां होता है वहां कौन सा प्रत्यय होता है, ल्युट प्रत्यय होता है। ल्युट प्रत्यय में से क्या शेष रहता है, यू, ल्युट प्रत्यय में से यू शेष रहता है। अब हम सोचेंगे कि अन, अन आना आ रहा है जबकि शेष क्या आ रहा है, यू रहा है। तो बच्चों यू और ना को सूत्र से यू को क्या हो जाता है, अन आदेश हो जाता है। यू को अन, वो को अक, णौल प्रत्यय में यह आदेश होता है। कौन से सूत्र से, यू और नाकव सूत्र से। जो क्री धातु है इसमें री को क्या हो जाता है, अगुणादेश हो जाता है। और उड़न रप्र से क्या हो जाता है, अर हो जाता है। वी का जो ई है, ई के बाद असमान स्वर होने पर ई को क्या हो जाता है, यह आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, यह में आ की मात्रा लग गई, व्या। क, इसमें अर जोड़ेंगे और फिर अन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, व्याकरण, व्याकरण। अब अटकुप्वांगनुम वेयवाय अपि से रकार से परे स्थित नकार को क्या हो जाता है, अणकार आदेश हो जाता है। इसलिए क्या बन गया, व्याकरण। और प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा, व्याकरणम बनेगा, क्योंकि ल्युट प्रत्यय जो है वो भाववाचक शब्दों का निर्माण करता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए व्याकरण शब्द कैसा शब्द है, भाववाचक शब्द है। कैसा शब्द है, भाववाचक शब्द है। बच्चों भाववाचक शब्द के निर्माण के लिए मुख्य रूप से तीन प्रत्यय हैं हमारे पास। तीन प्रत्यय का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। पुंलिंग वाचक भाववाचक शब्द बनाना हो तो घय प्रत्यय लगता है। स्त्रीलिंग में तीन प्रत्यय लगा करके भाववाचक शब्द का निर्माण किया जाता है और नपुंसक लिंग में ल्युट प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक शब्दों का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो व्याकरण की व्युत्पत्ति है वह आपको बताते हैं। व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते, दो शब्द है। व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते। शब्दा अनेन इति व्याकरणम।
ये व्याकरण की उत्पत्ति है कि व्याक्रियन्ते शब्द को खोला जाता है, व्युत्पाद्यन्ते शब्द की उत्पत्ति बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो दो चीज याद रखनी, व्याक्रियन्ते और व्युत्पाद्यन्ते। अच्छे से ध्यान रखना है, व्याक्रियन्ते और व्युत्पाद्यन्ते। ठीक है। अपशब्दों से पृथक कर, अलग कर, अपशब्दों से पृथक करके साधु यानी सही शब्दों का ज्ञान कराने के कारण व्याकरण हमें साधु शब्दों का, सही शब्दों का ज्ञान करवाता है। इसलिए व्याकरण को क्या कहते हैं? शब्दानुशासन। ठीक है। मोस्ट प्रश्न है कि व्याकरण का अपर नाम क्या है, व्याकरण को क्या कहते हैं? तो आपको क्या बताना है? शब्दानुशासन बताना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्याकरण में सही शब्दों का चयन करके उनका ज्ञान करवाया जाता है। तो ये जो शब्दानुशासन है, ये किसने कहा व्याकरण को? पतंजलि ने कहा। किसने कहा? पतंजलि ने कहा। ठीक है। तो व्युत्पत्ति में व्याक्रियन्ते, व्युत्पादन्ते ध्यान रखना है आपको। और व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शास्त्र की दो परंपरा। व्याकरण शास्त्र की कितनी परंपरा? दो परंपराएं प्रचलित है। नंबर 1 है ब्राह्म परंपरा। कौन सी परंपरा है? ब्राह्म परंपरा। इसी का दूसरा नाम है बारहस्पत परंपरा। इसी का तीसरा नाम है ऐन्द्र परंपरा। इसी का चौथा नाम है कातंत्र परंपरा। और एक और नाम है इसी का कातंत्र हो गया। ब्राह्म परंपरा, बारहस्पत, ऐन्द्र परंपरा, कातंत्र परंपरा और वैदिक परंपरा। तो पहली जो परंपरा है वो है ब्राह्म परंपरा, बारहस्पत, ऐन्द्र, कातंत्र, वैदिक परंपरा। ये इस परंपरा के नाम हैं। ब्राह्म परंपरा क्यों कही? क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने व्याकरण का ज्ञान मौखिक रूप से किसको दिया? बृहस्पति को दिया। ठीक है। सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान किसने? ब्रह्मा जी ने। किसको दिया? बृहस्पति को दिया। इसलिए इनको क्या कहते हैं? आदि प्रवक्ता। तो आदि प्रवक्ता का स्यात् क्या बताएंगे? आदि प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा जी है। आदि प्रवर्तक या आद्य प्रवर्तक कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने ज्ञान किनको दिया? बृहस्पति जी को दिया। और श्रवण परंपरा से बृहस्पति जी ने किसको दिया? इंद्र को दिया। किसको दिया? इंद्र को दिया।
इंद्र ने इस ज्ञान को सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया, लिखा। किसने लिखा? इंद्र ने लिखा। इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रथम वैयाकरणी। प्रथम वैयाकरणी कौन? इंद्र। और इन्होंने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा व्याकरण शास्त्र पर, वो किस नाम से लिखा? ऐन्द्र व्याकरणम। इंद्र ने जो व्याकरण लिखा किस नाम से लिखा? ऐन्द्र व्याकरण के नाम से लिखा। इसलिए प्रथम व्याकरण ग्रंथ, प्रथम व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम है? ऐन्द्र व्याकरणम। और प्रथम वैयाकरणी कौन है? इंद्र है। इंद्र ने इस ज्ञान को किसको दिया? भारद्वाज ऋषि को दिया। और भारद्वाज ने किसको दिया? अन्य ऋषियों को दिया। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मौखिक रूप से ज्ञान दिया बृहस्पति को, इसलिए ब्राह्म परंपरा की। बृहस्पति ने दिया इंद्र को, इसलिए वारस्पत परंपरा कहलाई। इंद्र ने दिया भारद्वाज को, तो इंद्र से ऐन्द्र परंपरा कहलाई। और कठिन होने के कारण कातंत्र परंपरा कहलाई। और वैदिक साहित्य में इसके नियमों का पालन किया जाता है, इसलिए इसको वैदिक परंपरा भी कहते हैं। इस परंपरा में एक ऋषि हुए हैं शाकटायन। कौन से ऋषि हुए हैं? शाकटायन। इन शाकटायन ऋषि का एक ग्रंथ है ऋक् तंत्र। कौन सा? ऋक् तंत्र ग्रंथ है। ठीक है। तो ये प्रथम परंपरा है, याद रखेंगे। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को, और भारद्वाज ऋषियों ने अन्य ऋषि को। इसलिए व्याकरण के आदि प्रवर्तक या आदि प्रवक्ता या आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा। प्रथम वैयाकरणी का इंद्र। प्रथम व्याकरण ग्रंथ का ऐन्द्र व्याकरणम। ठीक है। और इंद्र ने ज्ञान किसको दिया? भारद्वाज ऋषि को दिया। तो इस तरह से ये व्याकरण शास्त्र की वैदिक परंपरा है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपको उसका जवाब निश्चित रूप से देंगे। ठीक है। अब दूसरी परंपरा पे चलते हैं अपन। दूसरी परंपरा है माहेश्वर। इसी को कहते हैं शैव। इसी को कहते हैं पाणिनीय। लौकिक परंपरा। दूसरी परंपरा है लौकिक परंपरा। लौकिक व्याकरण में प्रचलित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लौकिक परंपरा कहते हैं। ठीक है। महेश्वर भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान, महेश्वर यानी शिव ने सर्वप्रथम ज्ञान किसको दिया? पाणिनि को दिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? माहेश्वर परंपरा कहते हैं। इन्होंने ज्ञान किसको दिया? पाणिनि को दिया। इसलिए पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। लौकिक संस्कृत में प्रचलित है, इसलिए लौकिक परंपरा भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो लौकिक परंपरा है, लौकिक परंपरा का विकास
3 युगों में हुआ है। कितने युग माने इसके? 3। संक्षिप्त में देखेंगे। प्रथम युग, प्रथम युग में कौन आएंगे हमारे? त्रिमुनि, ठीक है। द्वितीय युग, द्वितीय युग में कौन आएंगे? मुख्य रूप से आएंगे आपके भर्तृहरि, भर्तृहरि, ठीक है। भर्तृहरि मुख्य रूप से आएंगे। तृतीय युग, तृतीय युग में कौन आएंगे आपके? जी हाँ, भट्टोजी दीक्षित। सबसे पहले कौन? भट्टोजी दीक्षित। और इनके शिष्य थे वरद राज आचार्य। इस तरह से व्याकरण का जो विकास है वो 3 युगों में हुआ है। प्रथम युग में कौन? त्रिमुनि। त्रिमुनि बोले तो सबसे पहले पाणिनि, पाणिनि ने क्या किया? सूत्रों की रचना की, इसलिए क्या कहलाए? सूत्रकार कहलाए। द्वितीय मुनि कौन? कात्यायन। इन्होंने वार्तिक लिखे, इसलिए क्या कहलाए? वार्तिककार कहलाए, ठीक है। तृतीय मुनि कौन? पतंजलि। इन्होंने क्या किया? सूत्रों की व्याख्या करी, इसलिए क्या कहलाए? व्याख्याकार कहलाए, ठीक है। तो प्रथम मुनि का पाणिनि, द्वितीय मुनि का कात्यायन, तृतीय मुनि का पतंजलि, सूत्रकारक पाणिनि, वार्तिककारक कात्यायन, व्याख्याकारक पतंजलि, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब हम प्रारंभ करते हैं। पतंजलि को, किसको? प्रथम मुनि कौन है? तो प्रथम युग प्रारंभ करते हैं हम। प्रथम युग में नंबर 1 कौन? पाणिनि। पाणिनि ने क्या किया? सूत्रों की रचना की, इसलिए इन्हीं का क्या नाम है? सूत्रकार। और पणिन की संतान थी, इसलिए क्या कहलाए? पाणिनि कहलाए। और पाणिन भी नाम मिलता है इनका। दाक्षी इनकी माता का नाम है, इसलिए दाक्षी पुत्र कहलाए। शलातुर के रहने वाले थे, इसलिए शालातुर्य कहलाए। ये भी इन्हीं का नाम है ना। और आहिक और शालंकी, ये सब पाणिनि के नाम है। शालंकी भी कहते हैं इनको, आहिक भी कहते हैं। तो पणिन की संतान थे, इसलिए पाणिन या पाणिनि कहलाए। सूत्रों की रचना की, सूत्रकार कहलाए। दाक्षी माता का नाम था, दाक्षी पुत्र कहलाए। शलातुर के रहने वाले थे, शालातुर्य कहलाए। आहिक कहलाए, शालंकी कहलाए। और प्रथम मुनि क्या है? ये प्रथम मुनि। तो प्रश्न आ जाए प्रथम मुनि का, तो पाणिनि उत्तर होगा। प्रथम मुनि का पाणिनि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब इनका समय देखते हैं अपन। समय
तो समय के विषय में मतभेद है, अलग अलग ने अलग अलग माने। भट्टोजी दीक्षित, सबसे पहले कौन? जो भट्टोजी दीक्षित है, उन्होंने समय माना। भट्टोजी दीक्षित ने क्या समय माना? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईसा पूर्व, ये समय माना है। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित ने। फिर आया वेबर व मैक्स मूलर। इन्होंने 350 ईसा पूर्व समय माना है। फिर आए वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल। इन्होंने 450 ईसा पूर्व समय माना है। फिर युधिष्ठिर मीमांसक 2800 से 2900 विक्रम पूर्व समय माना है। तो इस तरह से अलग अलग समय है। युधिष्ठिर मीमांसक ने क्या माना है? 2800 से 2900 विक्रम पूर्व समय माना है। उस समय शतमान, काशार्पण है ना, शतमान, काशार्पण, विंशतिक, आदि मुद्राओं का प्रचलन होने से लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि का समय सामान्य रूप से माना जाता है। कौन सा समय? 500 ईसा पूर्व। और इनको नंदों का समकालीन माना गया है। तो ध्यान रखेंगे, भट्टोजी दीक्षित ने 600 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व समय माना है। वेबर ने, अब हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो, भट्टोजी दीक्षित 1 2 3 4 5 6, ये 600 ईसा पूर्व किसने माना? भट्टोजी दीक्षित ने। वेबर 1 2 3, ये 350 ईसा पूर्व किसने माना? वेबर व मैक्स मूलर ने माना। वासुदेव 1 2 3 4, ये 450 ईसा पूर्व किसने माना? वासुदेव शरण ने अग्रवाल ने माना। तो इस तरह से हम ट्रिक से 6 3 4 से याद रख सकते हैं कि किसने कितना माना था। भट्टोजी दीक्षित में 6 है वर्ण, तो 600 ईसा पूर्व हो गया। वेबर में 3 है तो 350 ईस्वी पूर्व हो गया। और वासुदेव में 4 है तो 450 ईसा पूर्व हो गया। सामान्य जो समय है 500 ईसा पूर्व माना जाता है, क्योंकि उस समय शतमान, काशार्पण, विंशतिक आदि मुद्राओं का प्रचलन था, जिसका पाणिनि ने प्रयोग किया। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाणिनि का जो जन्म है, समय हमने पढ़ लिया है ना।
पाणिनि का जो जन्म है वो कहां पर हुआ? क्या आप जानते हैं जन्म स्थान कहां है? हाँ, शालातुर या शलातुर, जो कहां स्थित है? लाहौर के पास स्थित है। लाहौर यानी लाहौर, जो वर्तमान में अपन जिसको कह सकते हैं, और यहां पर इनका जन्म हुआ है ना। इनकी जो माता है, माता पिता, तो माता दाक्षी, पिता पता है आपको कौन है? पणिन। गुरु वर्ष, लेकिन कहीं कहीं पर इनका नाम उप वर्ष के रूप में भी मिलता है। किस रूप में मिलता है इनका नाम? वर्ष, उपवर्ष के रूप में भी मिलता है। ठीक है। अब इनके जो छोटे भाई हैं, क्या आप जानते हैं इनके छोटे भाई कौन है? कनिष्ठ भ्राता। वो है पिंगलाचार्य। पिंगलाचार्य इनके छोटे भाई थे, और ये क्या है? छंद शास्त्र के प्रणेता है। कौन सा ग्रंथ है इनका? छंद शास्त्र। तो छंद में भी प्रश्न आता है कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो पिंगलाचार्य है। इनके मातुल यानी मामा कौन थे? व्याडी। क्या नाम है मामा का? व्याडी। इनका है संग्रह ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने? संग्रह ग्रंथ लिखा। ठीक है। तो जन्म कहां हुआ? शालातुर या सलातुर में हुआ, लाहौर के पास, जिसको लाहौर कह सकते हैं। और सिंधु नदी के आसपास का एरिया है ये। माता दाक्षी है, पिता पणिन, गुरु वर्ष या उपवर्ष, कनिष्ठ भ्राता पिंगलाचार्य हैं। और ये क्या है? छंद शास्त्र के प्रणेता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके मामा व्याडी थे, जिन्होंने संग्रह ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की? संग्रह ग्रंथ की इन्होंने रचना की। अब इनका जो अध्ययन है, वो अध्ययन तक्षशिला विश्व विद्यालय में हुआ। कहां पढ़ाई करी इन्होंने? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो गांधार प्रांत में स्थित है। और वर्तमान में कहां है ये? पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के पास ही तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? हूण आक्रमण हुआ। तो इन्होंने पढ़ाई कहां से करी? तक्षशिला विश्वविद्यालय से करी। लेकिन इन्होंने जो विद्वत परीक्षा है वो कहां दी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में विद्वानों ने इनकी परीक्षा ली और ये परीक्षा में सफल हुए। ठीक है। अब अपन चलते हैं, पाणिनि का सामान्य परिचय हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। पाणिनि ने जो रचना करी है ना, इनका जो रचना काल रहा, किसकी रचना करी? तो सबसे पहले व्याकरण शास्त्र की इन्होंने रचना की, जिसे क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी।
8 अध्याय है, इसलिए इसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। तो पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है उसका क्या नाम है? अष्टाध्यायी है। इसी को पाणिनि अष्टक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाणिनीय अष्टक, पाणिनीय अष्टक, पाणिनीयाष्टक हो गया। ठीक है। और इसी ग्रंथ को पतंजलि ने सर्ववेद परिषद शास्त्र भी कहा है। क्या कहा है? सर्ववेद परिषद शास्त्र, सर्ववेद परिषद शास्त्र भी कहा है। किसने कहा है? पतंजलि ने इनको कहा है। ठीक है। अब इसमें कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय 4 चरणों में विभक्त है, इसलिए 8 चौक 32 चरण है। ध्यान रखना, पाणिनि के अष्टाध्याय में अध्याय कितने हैं? 8। लेकिन पाद या चरण हमसे पूछ ले तो प्रत्येक अध्याय में 4 चरण होते हुए कुल कितने चरण हो गए? 32 चरण हो गए। आगे बात समझ में? अब इसको भी 2 पार्ट में विभाजित कर रखा है। त्रिपादी सूत्र, और 1 मिनट, हाँ देखेंगे। तो ये जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है ये भी 2 पार्ट में विभाजित हो गई। सपाद सप्त अध्यायी, सपाद सप्त अध्याय में कितने चरण होंगे? तो 7 चौक 28 और सपाद 1 चरण और, यानी अष्टम अध्याय का प्रथम चरण। इस तरह से 29 पाद या चरण होंगे। इसमें ध्यान रखना, ये जो सपाद सप्त अध्याय के सूत्र हैं इनके प्रति जो त्रिपादी सूत्र है किसे कहेंगे? अष्टम अध्याय के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण के सूत्र। अष्टम अध्याय के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण के सूत्र क्या कहलाते हैं? त्रिपादी सूत्र कहलाते हैं। तो एक सूत्र आएगा हमारे संधि में, पूर्वत्रा सिद्धम। वो क्या कहता है कि सपाद सप्त अध्याय के प्रति त्रिपादी सूत्र क्या हो जाते हैं? असिद्ध हो जाते हैं। वहां से हमने इस प्रश्न को लिया है कि सपाद सप्त अध्याय में कितने चरण हैं। नया प्रश्न है, तो ध्यान रखना है आपको। 29 चरण है, 29 पाद है। और त्रिपादी सूत्र में कौन नहीं आता है? तो वहां पे आएगा आपके अष्टम अध्याय का प्रथम चरण, अष्टम अध्याय द्वितीय चरण, अष्टम अध्याय तृतीय चरण और अष्टम अध्याय चतुर्थ चरण। तो आपको क्या उत्तर होगा? अष्टम अध्याय का प्रथम चरण उत्तर होगा। ठीक है। कुल सूत्र तो 3965। अष्टाध्याय में कुल सूत्र कितने हैं? तो 3965 सूत्र माने गए हैं। इसमें यदि माहेश्वर सूत्र भी जोड़ दें तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वर सूत्र सहित तो 14 और जोड़ दो, इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो गया? ये
4 5 9 6 1 7 9 3 3979 80 80 में एक कम, 89 नहीं, 980 हो गए हो तो 8 9 हो गए, है ना, तो 79, 3979 सूत्र है। लेकिन कपिल देव द्विवेदी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी दी ने कितने सूत्र माने हैं? 3997। कपिल देव द्विवेदी के अनुसार कितने सूत्र हैं टोटल? 3997 हैं। कितने हैं ध्यान रखेंगे? 3997। फिर आए तारानाथ ओझा, तारानाथ ओझा, तारा है ना स्टार, तो एक स्टार और जोड़ दिया इन्होंने और कितने हो गई है? 3998। तो तारानाथ ओझा के अनुसार 3998, कपिल देव द्विवेदी के अनुसार 3997, सामान्य रूप से 3965 सूत्र माने जाते हैं। उनमें यदि हम महेश्वर सूत्र को जोड़ देंगे तो 3979 सूत्र हो जाएंगे आपके, और सामान्य रूप से लगभग 4000 सूत्र माने जाते हैं। तो सूत्रों की संख्या में मतभेद हैं, इसलिए ऐसा है ना। तो मुख्य रूप से तो 3965, 14 और जोड़ देंगे तो 3900 बताओ 79, है ना, 89 नहीं 79। कपिल देव के अनुसार 3997 और तारानाथ ने एक स्टार तारा और जोड़ दिया तो 3998। इस तरह से ये सूत्रों की संख्या हो गई। किसकी? ये अष्टाध्यायी की सूत्रों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं अपन। सर्वाधिक सूत्र, अष्टाध्यायी में सर्वाधिक सूत्र पता होना चाहिए हमें। किसमें? षष्ठ अध्याय में। कितने? 728 सूत्र हैं। तो सर्वाधिक सूत्र हैं 728। कौन से अध्याय में? षष्ठ अध्याय में। और सबसे कम, सबसे कम कौन से अध्याय में? द्वितीय अध्याय में। कितने हैं? 267 सूत्र सबसे कम है। ठीक है, तो सर्वाधिक षष्ठ अध्याय में छक्का मार दिया, और सर्वाधिक है तो एक और बढ़ा देंगे 7, और 7 चौक 28। ठीक है, और द्वितीय अध्याय 2 से 2 और 6 7 267। इस तरह से हम सबसे कम और सबसे ज्यादा सूत्र याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रथम सूत्र, प्रथम सूत्र समझ रहे हो? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरादेज, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र 1 1 1, यानी प्रथम अध्याय के प्रथम चरण का प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेज, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। इसके बाद है द्वितीय सूत्र। द्वितीय सूत्र कौन सा है? द्वितीय सूत्र है आपका गुण संज्ञा विधायक सूत्र। सभी जानते होंगे कौन सा है? अदेंग गुण, ये द्वितीय सूत्र है गुण संज्ञा विधायक 1 1 2। ठीक है, अंतिम सूत्र अ इति। अंत में पाणिनि ने भी सोचा कौन सा सूत्र बनाए, तो अ इति
ऐसा ही अंतिम सूत्र बना दिया। आठवें अध्याय के चतुर्थ चरण का 68 नंबर का जो सूत्र है वो है अ। ठीक है, इस तरह से पाणिनि की अष्टाध्यायी का सामान्य परिचय है। अन्य रचना, पाणिनीय शिक्षा। तो पहली रचना हम पढ़ चुके हैं। दूसरी रचना है कौन सी? पाणिनीय शिक्षा। फिर है उणादि सूत्र, उणादि सूत्र। फिर है गणपाठ। फिर है धातु पाठ। गणपाठ, धातु पाठ। तो पाणिनि ने 1943 धातुओं को बताया है। कितनी? 1943 धातुओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा है लिंगानुशासन, लिंगानुशासन। और पाणिनि ने एक महाकाव्य भी लिखा है जिसका नाम है जाम्बवती विजयम। और ये जो जाम्बवती विजयम है, इसी का निकनेम है पाताल विजयम। क्या है ये? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य, जो वर्तमान में अनुपलब्ध है। मिलता नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी के अलावा पाणिनि की कौन सी रचना है? पाणिनीय शिक्षा, जिसमें वर्णमाला का इन्होंने उल्लेख किया है। हम आपको बताएंगे 63-64 वर्ण माने, पाणिनि ने 63 माने हैं। ठीक है। उणादि सूत्र, गणपाठ, धातु पाठ, लिंगानुशासन और जाम्बवती विजयम या पाताल विजयम नामक महाकाव्य इन्होंने लिखा है। इस तरह से ये पाणिनि की जो रचना है, इनका रचना काल है, वो आपको हमने बता दिया। अब जो पाणिनि है, इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो त्रयोदशी को हुई। त्रयोदशी को इनकी मृत्यु हो गई साहब, है ना। इसलिए त्रयोदश्याम व्याकरणस्य अनध्याय भवति। त्रयोदशी तिथि को व्याकरण का अध्ययन नहीं करवाया जाता। अब ये पता नहीं है कि जो त्रयोदशी है वो कौन सी तिथि थी, शुक्ल पक्ष की थी, कृष्ण पक्ष की। तो जो भी त्रयोदशी यानी 13 होती है, उस दिन व्याकरण की छुट्टी होती है, व्याकरण को नहीं पढ़ाया जाता, ऐसी परंपरा है। पंचतंत्र में ऐसा बताया गया है। मृत्यु का कारण क्या था? तो ऐसा कहते हैं कि एक दिन एक सिंह आया और शेर पाणिनि को उठा करके ले गया और जंगल में खा गया ले जा करके, है ना। तो कहते हैं सिंहो व्याकरणस्य, शेर ने व्याकरण के कर्तु अहरत प्राणान प्रियान पाणिनीय, पाणिनीय।
ने। कि शेर ने व्याकरण से कर्तु, व्याकरण के रचयिता पाणिनि के प्राणान प्रियान प्रिय प्राणों का अहरत हरण कर लिया। किसमें कही गई बात ये बताओ? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के अनुसार पाणिनि की मृत्यु किसके कारण हुई? सिंह के कारण हुई। इस तरह से ये प्रथम मुनि के विषय में आपको बता दिया है ना? मृत्यु कब हुई ध्यान रखना है, त्रयोदशी को हुई। किसके कारण हुई? शेर के कारण, सिंह के कारण हुई, है ना? कौन सी तिथि को व्याकरण का अनध्याय यानी अध्ययन नहीं करवाया जाता? तो त्रयोदश्याम विकल्प सही विकल्प होगा। इस तरह से मित्रों, संस्कृत व्याकरण का जो सामान्य परिचय है, वो सामान्य परिचय की प्रथम कक्षा इसी के साथ आज हम समाप्ति की ओर है, समाप्त करते हैं। इस विषय में आपको जो भी समस्या हो आप कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं निश्चित रूप से उसमें आपको जवाब देंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, शंका का समाधान करेंगे। द्वितीय क्लास में हम द्वितीय मुनि, तृतीय मुनि, द्वितीय युग और तृतीय युग, इन तीनों का कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आप भी, आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हो उस साधन से आप पढ़ें और पढ़ करके तैयारी करें, ताकि जब देखो जैसे पढ़ाने की ट्रिक होती है वैसे पढ़ने की भी ट्रिक होती है। तो पढ़ने की ट्रिक क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे उसको पहले से ही आप स्वाध्याय के रूप में एक बार जो भी आपके पास साधन हो, गाइड हो, पुस्तक हो, उससे पढ़ेंगे और पढ़ करके फिर जब आप कक्षा लोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और फिर भी यदि कोई समस्या हुई तो हम अस्मिना हम सभी समस्या का समाधान करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम इतना अच्छे से पाठ्यक्रम को समायोजित करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और तैयारी करते रहें। चरे वेती रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, चाहे क्लास हो चाहे नहीं हो। आपको निश्चित रूप से ये समझे कम से कम 10 से 15 घंटे प्रतिदिन आपको कठिन परिश्रम करना होगा और 100% पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, तब आप दौड़ में रहोगे। फिर भी आपका चयन होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जब आप पेपर दे करके आओगे तो आप निश्चित रूप से संतुष्ट रहोगे कि संस्कृत में जैसा पढ़ाया वैसा ही पेपर मिला। गुरुजन के आशीर्वाद से, वाग्देवी सरस्वती की कृपा से। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप स्वाध्याय करने बैठें तो इस श्लोक को जरूर बोलें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माता, अब मैं विद्या का कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं जो भी पढ़ने जा रहा हूँ वो निश्चित रूप से मुझे समझ में आए, चिरस्थायी रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। पुनः मिलामः। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।